पीके ने कर दिया अखिलेश यादव की पुरानी शिकस्त पर बड़ा खुलासा। दो चुनावों में क्यों सपा को हार का करना पड़ा सामना, वजह चौंका देगी। सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का यह खुलासा किसी को खटका तो किसी को आया पसंद। सियासी तौर पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो कमजोर साबित हुए सपा के फैसले। 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी लहर और किसे होगा फायदा, प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी ने मचा दिया तहलका। प्रशांत किशोर जब भी बोलते हैं तो हंगामा हो ही जाता है और जो भी बोलते हैं वो सच भी साबित होता है। वैसे तो बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने से लेकर नीतीश कुमार को जितवाने तक प्रशांत किशोर का अहम रोल रहा है, लेकिन अब उन्होंने सपा के बारे में कुछ ऐसा बताया है जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में थोड़ी हलचल बढ़ा दी है और सपा में सियासी तापमान बढ़ रहा है। प्रशांत किशोर ने पिछले चुनावों में सपा की हार को लेकर बयान दिया है और जब से उन्होंने वजह का खुलासा किया है तब से हल्ला मच गया है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर भी राय दी है और सुझाव कुछ ऐसा दिया है जो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को पसंद कतई ना आए। बताएंगे कि सपा की पुरानी शिकस्त को लेकर उन्होंने क्या कहा, लेकिन पहले बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को उनका सुझाव क्या है। जानकारी की माने तो प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया है कि अगर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी को अपने कदम पीछे खींचने पर विचार करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने बातचीत में कहा कि राहुल गांधी तभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अपनी पार्टी चला रहे हैं और पिछले 10 साल में अपेक्षित परिणाम नहीं होने के बावजूद वो ना तो रास्ते से हट रहे हैं और ना ही किसी और को आगे आने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अनुसार ये भी अलोकतांत्रिक है। उन्होंने विपक्षी पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए एक योजना तैयार की थी, लेकिन उनकी रणनीति के क्रियान्वयन पर उनके और कांग्रेस नेतृत्व के बीच मतभेदों के चलते वो अलग हो गए। प्रशांत किशोर ने कहा कि दुनिया भर में अच्छे नेताओं की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि वे जानते हैं कि उनमें क्या कमी है और वे सक्रिय रूप से उन कमियों को दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में इस चीज की कमी दिखती है और वो अपनी कमी को मानने के लिए तैयार भी नहीं है। वहीं सपा की पुरानी हारों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि चाहे वो राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों या तेजस्वी यादव हों, हो सकता है कि उनकी संबंधित पार्टियों ने उन्हें अपना नेता स्वीकार कर लिया हो, लेकिन लोगों ने नहीं। क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को जीत दिलवाने में सक्षम हैं? प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के इस दावे पर सवाल उठाया कि उनकी पार्टी को चुनाव में असफलताओं का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और मीडिया जैसी संस्थाओं को सरकार अपने प्रभाव में ले रही है। उन्होंने कहा कि यह आंशिक रूप से सच हो सकता है, लेकिन पूरा सच नहीं है। कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दलों के खिलाफ बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्वीकार किया कि यह मुद्दा लोगों के बीच बना हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी के उपनाम के कारण नेता बनना आजादी के बाद के युग में एक फायदा हो सकता था, लेकिन अब ये एक बोझ है। ऐसे में चुनाव आयोग और मीडिया को निशाने पर लेने से अच्छा है कि अपने विजन और रणनीतियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जब लोगों को लगेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर चाहे कोई भी आपके सामने मैदान में क्यों ना आ जाए, वो आपको हरा नहीं पाएगा। बार बार किसी संस्था पर सवाल खड़े करने से लोग आपको नाकाबिल समझने लगेंगे और उस बच्चे से तुलना करने लगेंगे जो हर असफलता पर सिर्फ दूसरों को जिम्मेदार मानता है, जबकि उसकी अपनी जिद और लापरवाही फेल होने का कारण होती है। प्रशांत किशोर ने एक साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर जो कहा है उसने हंगामा खड़ा कर दिया है और दोनों ही पार्टियों में खलबली देखने को मिल रही है। देखना यह है कि प्रशांत किशोर की राय को कांग्रेस पार्टी मानती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।